Good morning, students. I am Monica Sharma, your teacher of English. Today, I am going to explain you poem Where Do All Teachers Go? The poem is composed by Peter Dixon. The poet is very naughty at his childhood, so he has many queries about teachers, as you all have in your childhood also. For a little child, a teacher is special. So here poet wants to say that for a little child, a teacher is always a special person. It is difficult for a small child to think of his or her teacher as an ordinary person. And this is very difficult for a child that he feels that his teacher is an ordinary person like you and us. तो पोइट यहाँ पर अपने चाइल्डहुड में बहुत ही क्यूरियस था। उसको लगता था कि जो ये टीचर्स हैं ये पढ़ाने के बाद कहाँ चले जाते हैं। बहुत सारे उसके मन में सवाल थे और उसको लगता था जो टीचर हैं वो बहुत स्पेशल पर्सन हैं, कहीं स्पेशल जगह से आए हैं और वो ऑर्डिनरी पीपल नहीं होते। वेयर डू ऑल टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि जब 4 बज जाते हैं, जो पोइट का स्कूल था वो 4 o'clock का था, 4 o'clock तक का था, कि जब 4 बज जाते हैं तो ये सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। क्या ये घरों में रहते हैं, मकानों में रहते हैं, और क्या ये भी घर जाकर अपने सॉक्स को वॉश करते हैं, क्योंकि सॉक्स से बैड स्मेल आती है। तो क्या ये भी घर जाकर ऑर्डिनरी पीपल्स की तरह अपने सॉक्स को वॉश करते हैं। डू दे वियर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी। नाउ द पोइट थिंक्स दैट कि हमेशा जो टीचर होते हैं वो अपनी कैसे फॉर्मल ड्रेसेस में होते हैं, सूट्स में, साड़ी में, है ना, पैंट शर्ट्स में। तो यहाँ पोइट को क्वेरी है कि जो ये टीचर्स हैं ये कभी पजामा भी पहनते हैं, कभी इनफॉर्मल ड्रेसेस भी पहनते हैं, क्या ये कभी टीवी भी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेज एंड सेम एज यू एंड मी। और क्या कभी ये जैसे छोटे बच्चे नाक में उंगली डालते रहते हैं, है ना, पिकी नोज़ करते रहते हैं, क्या ऐसे टीचर्स भी करते हैं मेरी और आपकी तरह। डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स। क्या टीचर्स भी अदर लोगों के साथ रहते हैं, क्या उनके भी मॉम डैड होते हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड। क्या टीचर्स भी कभी बच्चे थे, क्या वो भी चाइल्डिश बिहेवियर करते थे, और क्या कभी उन्होंने भी मिसचीव्स एंड मिस्टेक्स की होंगी। Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Here poet wants to say that कि कभी टीचर्स ने भी कभी गलतियाँ की होंगी, कभी स्पेलिंग रॉन्ग्स की होंगी, कभी मिस्टेक्स की होंगी। वर दे पनिश इन द कॉर्नर इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स। और क्या उनको भी पनिश किया गया होगा जब वो छोटा सा चॉकलेट केक का टुकड़ा निकाल के खा लेते हैं, पिंच मीन्स ज़्यादा भूख लगने पर। कभी कभी होता है ना, लंच टाइम में हम लंच से पहले ही हमें भूख लगती है और हम जब टिफ़िन अपना खोलते हैं तो टीचर हमें उसके लिए पनिश करते हैं कि ये क्या लंच टाइम थोड़ी ना है। तो क्या टीचर्स के साथ भी ऐसा होता था। डिड दे एवर लूज देयर हाइमन बुक्स। हाइमन बुक्स होता है द बुक्स फुल ऑफ प्रेयर्स वेयर द पोएम्स आर रिटन इन द प्रेजिंग गॉड। सो जहाँ भगवान की प्रशंसा करने के लिए प्रार्थनाएं लिखी जाती हैं वो हमारी हाइमन बुक्स होती हैं, प्रेयर बुक्स। तो क्या उन्होंने भी अपनी प्रेयर बुक्स को कभी लॉस किया है, खोया है। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स। ग्रीन्स मीन्स है वेजिटेबल्स। और जैसे कि हम बच्चे करते हैं कि जो लंच बॉक्स में ग्रीन मीन्स वेजिटेबल्स और मदर हमें चपातीज़ वगैरह देती हैं तो हम पराठा खा लेते हैं और अपनी ग्रीन्स मीन्स वेजिटेबल को छोड़ देते हैं। तो क्या टीचर्स ने भी ऐसा किया होगा। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स। डेस्कटॉप्स मीन्स जो डेस्क पे ऊपर का हिस्सा होता है, क्या उन्होंने भी कभी उसको ख़राब किया होगा कलर से, पेंसिल से। बच्चे क्या करते हैं, रगड़ के उसको ख़राब कर देते हैं, लाइंस खींच देते हैं, कलरफुल कर देते हैं। तो क्या टीचर्स ने भी अपने चाइल्डहुड में ऐसा किया होगा। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स। क्या उन्होंने कभी पुरानी गंदी जीन्स पहनी होंगी। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू एंड
नाउ द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट ही इज़ डिटरमाइंड दैट ही विल फॉलो वन टीचर वन डे, मीन्स एक दिन वो किसी टीचर का पीछा करेगा, है ना, पता लगाएगा कि ये टीचर्स कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम। अब यहाँ पे क्योंकि पोइट हैं तो पोइट कह रहे हैं कि मैं सब कुछ ऑब्जर्व करूँगा कि टीचर क्या करते हैं और उसको फिर मैं पोएम में राइट कर दूँगा, पोएम में कंपोज कर दूँगा, दैट दे कैन रीड टू यू, और वही पोएम फिर टीचर आपके लिए पढ़ेंगे कि हम क्या क्या करते थे। सो चिल्ड्रन, आई होप you have understood the poem very well. Thank you. Have a nice day.